श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 25वां अध्याय। शीर्षक है गौतम की धर्म व्यवस्था। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय जब गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने के लिए भेजा, तब वे पात्र लेकर गर्त पर गए। उसी समय वहां जल लेने के लिए आई हुई ऋषियों की स्त्रियों ने जल के पास गए हुए उन शिष्यों को देखकर जल लेने का विरोध किया और कहा कि पहले हम लोग जल भरेंगी, फिर तुम जल ले लेना, इससे पहले तुम दूर भाग जाओ। तब उन शिष्यों ने लौटकर सारा हाल ऋषि पत्नी से कहा। ऋषि पत्नी शिष्यों को समझाकर स्वयं जल लेने के लिए गई और गौतम ऋषि को जल ला करके दे दिया। उपरोक्त ऋषि पत्नियों ने क्रोध का संपूर्ण वृत्तांत उलटकर अपने अपने पतियों से कहा कि जब वे सब गौतम ऋषि पर इस पूरे वृत्तांत को उन्होंने उलट कर कह दिया, तब वे ऋषि सब गौतम ऋषि पर क्रोधित हुए और गौतम के पूजा में विघ्न के लिए गणेश जी का पूजन उन्होंने करना आरंभ कर दिया। तब भक्तों की इच्छा के अनुसार फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, यदि आप प्रसन्न हैं तो ऋषियों द्वारा धिक्कार दिलाकर गौतम को इस स्थान से बाहर निकाल दे और मेरे इस वर को आप पूर्ण करें। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर गणेश जी बोले, दुर्जन पुरुष सज्जनता को और सज्जन पुरुष दुष्टता को कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। सर्वप्रथम जब तुम्हें भोजन का कष्ट हुआ तो गौतम ऋषि ने ही तुम्हें भोजन दिया और अब तुम लोग उन्हें ही दुख देते हो। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और कोई दूसरा वर मांगो। इतना कहने पर भी ऋषियों ने गणेश जी के वचन को नहीं माना और भक्ति की अधीनता के वशीभूत हो शंकर जी के पुत्र गणेश जी उन दुष्ट आत्मा मुनियों से बोले, तुम सब जो प्रार्थना करते हो वही होगा, परंतु पीछे जो होनहार है वही होगा। ऐसा कह करके गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गौतम जी मुनियों के इस कपट भेद को नहीं जानते थे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात केदार तीर्थ पर जो उपजे हुए थे, वहां पर गणेश जी एक बहुत ही दुर्बल सी गौ का रूप धारण करके गए और कांपती हुई गौ उन जौ के खेत में भक्षण करने लगी। इसी समय गौतम जी वहां पर आ गए और एक तृण के स्तंभ से गाय का निवारण किया, जिससे वह गाय पृथ्वी पर गिरकर ऋषियों को देखते देखते मर गई। तब उसे मरा देखकर ऋषिगण गौतम ऋषि को ललकारने लगे और अहिल्या को खरे खोटे वचन सुनाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा मुख देखना भी पाप है, क्योंकि जब तक तुम आश्रम में रहोगे तब तक देवता और पितर हमारे दिए हुए बलि और तर्पण को कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अतः परिवार सहित तुम शीघ्र ही यहाँ से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर सब गौतम को पत्थरों से मारने लगे। तब उन सब से ताड़ित गौतम ऋषि वहां से निकलकर एक कोस की दूरी पर जाकर के स्थान बना करके वहां रहने लगे। अर्धमास बाद उन्होंने उन ऋषियों से अपने पाप के प्रायश्चित का उपाय पूछा, तो क्योंकि वो पाप दूर करना चाहते थे, तो ऋषियों ने कहा कि तुम अपने पाप को प्रकाश कर 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर यहाँ आकर के 1 मास तक व्रत करो। फिर तुम ब्रह्मा के इस पर्वत की 1000 बार परिक्रमा करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम अपने तप से गंगा जी को ला करके स्नान करो और कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करो। गौतम ऋषि ने ऋषियों की यह व्यवस्था स्वीकार की। पर्वत की परिक्रमा कर पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजन किया। फिर पतिव्रता अहिल्या ने भी वैसी ही पूजा की। फिर सब शिष्य उनकी पूजा करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 25वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।